अलविदा, फिर से मिलेंगे। अलविदा, ये शब्द जुबां पर और जहन में यूं ही नहीं आ पाता। शायद उन संबंधों में तो बिल्कुल भी नहीं जहां जुड़ाव दिल से होता है। अलविदा कहना आसान नहीं होता, पर कभी कभी जरूरी हो जाता है किसी को अलविदा कह देना और उसका अलविदा स्वीकार कर लेना। हर अलविदा के पीछे एक अनकही दास्तां होती है, जिसमें अक्सर एक हिस्सा छूट जाता है और एक नया सफर शुरू होता है। यादों के फूल जैसे झड़ते हैं और हर अलविदा के साथ एक नई उम्मीद खिलती है। इसी कश्मकश में था उस दिन विहान। उसको खुशी तो थी कि इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद उसे उसका पहला जॉब ऑफर मिला बेंगलोर से। दूसरी तरफ वो परेशान था, या यह कह लीजिए कि असमंजस में था कि कैसे जाऊंगा इतना दूर। माँ पापा नहीं छूटने वाले हैं मुझसे, मैं क्यों ना यहीं मेरे ही शहर में देख लेता हूँ कुछ। और जब मेरे मेंटर मानव सर मेरे साथ हैं तो यहीं कुछ ना कुछ अच्छा मुझे मिल ही जाएगा। खुद ही सवाल किए और खुद ही उनके जवाब लेकर अपने आप में बड़ा खुश हो रहा था विहान। विहान ने अभी ये बात किसी को नहीं बताई थी सिवाय सर के। उसने सोचा कि अगर इससे कम पैकेज का कुछ मेरी सिटी में मिल जाएगा तो क्या जरूरत है सबसे दूर जाने की। पर शायद वो अनजान था उन सारी चीजों से जिसे वो इग्नोर कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसे अपनों से दूर नहीं जाना पड़े। बैठे बैठे खुद ही उलझ रहा था कि उसको अथर्व का कॉल आता है। अथर्व और विहान बचपन के दोस्त हैं। ऐसा कुछ नहीं जो उन्होंने कभी एक दूसरे से शेयर ना किया हो। वही जानने के लिए अथर्व का फोन आया और उसका सबसे पहला सवाल था कि तेरे अपॉइंटमेंट लेटर का क्या हुआ, आया या नहीं। अगर उसमें तेरा हो गया तो इस टेक्नोलॉजी में तू बहुत आगे जा सकता है। विहान बस इतना ही बोल पाया कि हम मिलकर बात करते हैं। जब अथर्व को पूरी बात पता चली तो उसने विहान से कहा कि तुझे ये बात मानव सर से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि तू गलत ट्रैक पर है, और अगर लॉजिक के साथ कोई चीज समझ आए तो ज्यादा अच्छा है, खासकर हमारी जनरेशन के लिए, और वो सिर्फ तुझे सर ही समझा सकते हैं। अथर्व और विहान सर से मिलने जाते हैं। विहान ये सोचकर वहां पहुंचा कि सर मुझे बधाई देंगे और पूछेंगे कि कब है ज्वाइनिंग, पर उन्होंने शुरुआत ही कुछ ऐसे की जिससे विहान जहां था वहीं खड़ा रह गया और चुपचाप उनकी बातों को सुनता रहा। ये सफर का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है जो कहीं और से शुरू होगा। ये थी कुछ लाइंस जो मानव सर ने उस दिन विहान से कही थी। विहान उनसे कुछ नहीं कह पाया, बस मुस्कुराकर उनके गले लगा और धीरे से उनके कान में फुसफुसाया, आपको कैसे पता चल जाता है सब कुछ? सच ही तो है, कैसे पता चलता है? कभी सोचने पर मुझे तो जवाब नहीं मिला, आपको मिले तो बताइएगा जरूर। कहानी यहाँ खत्म कहाँ होनी थी। जब तक विहान को पूरी तरह से ये समझ में ना आ जाए कि कभी कभी अपनों से दूर होना भी जरूरी होता है। सर ने विहान को कहा कि आज जो आपके पास आ रहा है जरूरी नहीं वो दोबारा आए, इसलिए आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और तुझे जाकर ज्वाइनिंग ले लेनी चाहिए। हम सब जानते हैं बहुत मुश्किल है अपनों से दूर जाना, पर यही जिंदगी है। इस सफर में हम सब यात्री हैं जिनका किसी न किसी मंजिल तक पहुंचना तय है, लेकिन असली सवाल ये है कि सफर को हम तय कैसे करते हैं। जिंदगी वही है जो हम इसे बनाते हैं, चाहे तो रोके काट लें या कुछ नया बो के। विहान को समझ आ गया था कि वो गलत ट्रैक पर था। उसने बिना देर किए ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। वो बात अलग थी कि मन अभी भी भारी था। हमारी आपकी जिंदगी में भी दोस्तों ये पल आए होंगे या आने वाले होंगे। कुछ अलविदा कहानियों के बीच एक नए सफर की शुरुआत होती है। जाते जाते यादों की एक किताब छूट जाती है, जिसका हर पन्ना मुस्कान और आंसू दोनों लाता है। यूं तो दिल से जुड़े रिश्ते में अलविदा कहने में दर्द है, मगर इसमें उम्मीद की एक किरण भी होती है। फिर से एक नई मुलाकात के साथ मिलने का वादा। जब तक फिर से मुलाकात ना हो, अलविदा, मगर दिल से नहीं। फिर मिलेंगे शायद एक नए मोड़ पर, एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों थोड़ा ठहर कर, थोड़ा संभल कर, थोड़ा खुद में झांक लिया जाए। हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। सो टुडे आई एम रिक्वेस्टिंग who all are listening this podcast, अगर हमारी कहानी
कहीं ना कहीं आपको किसी की याद दिलाती है, जैसे आपने कभी ना कभी अलविदा कहा होगा दोबारा मिलने के वादे के साथ। तो प्लीज मैसेज बॉक्स में एक रेड हार्ट सेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अलविदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नई कहानी के साथ, एक नई लर्निंग के साथ।